हेलो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 हमने कल खत्म कर ली थी। आज 5.2 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। बाकी बच्चों प्रॉब्लम आए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे। कल मैंने आपको एक एपी का जनरल फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, an, a, n, d। इन चार में से आपको कोई भी तीन वैल्यू देगा और फोर्थ चीज आपसे पूछ लेगा। कोई भी तीन वैल्यू दे सकता है, फोर्थ आपसे पूछ लेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको an की वैल्यू मान लो मैंने आपको दे दी, a की वैल्यू माइनस का 18/9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू आपने निकालनी है, और an की वैल्यू दे दी आपको 3.6। तो बच्चों इनमें से आपको तीन वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में पुट करना आपको। तो जहां पे an है इस फॉर्मूले को ध्यान देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे an की वैल्यू रख देंगे 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है, तो n एज इट इज माइनस 1, डी की वैल्यू 2.5। सबसे पहले हम इस a को इस तरफ लेके जाएंगे। 2.5 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में नहीं जाएगा, पहले हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो 3.6 ये माइनस का है, बराबर से तरफ जाएगा तो प्लस का निशान, 18.9 इक्वल टू यहाँ बचा n माइनस 1 2.5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 1 कैरी 8 3 11 और 1 कैरी डबल 1 और 1 2 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब ये 2.5 n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल से इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द आंसर। आपको एक एपी फॉर्म दे रखी है, एपी क्वेश्चन नंबर 2 में एपी फॉर्म दे रखी है आपको 10 7 4 ऐसे एपी की फॉर्म दे रखी है, और आपसे पूछा है इसकी 30 टर्म निकालो। 30 टर्म क्या होगी? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एपी का जनरल फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले से एपी में a क्या है हमारा 10, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस में 10 इक्वल टू माइनस का 3। याद रख देंगे an n की जगह 30 रखेंगे, तो a 30 निकाला तो 30, a की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस n, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 30 रखी है तो यहाँ पे 30 आएगा माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस का 3। 10 30 माइनस 1 29 इनटू में माइनस का 3। 10 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 87 इक्वल टू माइनस का 77। तो जो आपका आंसर है वो सी, जो आंसर है वो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5 पार्ट है, तो मैं आपको 2 पार्ट करवा देता हूँ। सी का पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट, सी का जो पार्ट है इसमें आपको 5 दे रखा है, फिर एक बॉक्स दे रखा है, फिर एक बॉक्स दे रखा है, और फिर 9:1/2 संख्या दे रखी है, नंबर दे रखे हैं।
तो आपने निकाला क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस इन द फॉलोइंग एपी। आपने ये जो बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है इस इन टर्म को निकालना है कि बॉक्स में क्या नंबर आएंगे, और ये आपको एपी फॉर्म में दे रखी है ऑलरेडी, ये सभी एपी फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है। तो बच्चों आपको इस बात का पता है कि जो फर्स्ट नंबर पे होती है फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म। जैसे आपको बॉक्स के नंबर पूछेंगे ना तो कम से कम आपको एपी की 2 वैल्यू पक्का देंगे, 2 वैल्यू देंगे, और आपने दोनों वैल्यू को पहचानना है कि वो किस पोजीशन पे है, मतलब किस नंबर पे है। तो आपने पहचाना A1 की वैल्यू कितनी है 5, A4 की वैल्यू कितनी है, तो 9 2 9 जा 18 और 1 19/2। तो जो आपको पता है A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 3D इक्वल टू 19/2। A4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, A1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रख देंगे A की जगह पे, तो 5 प्लस में 3D इक्वल टू 19/2। अब हमने तो D की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 इस तरफ आएगा, तो 3D इक्वल टू 19/2 इस तरफ आएगा तो -5 1, तो आ जाएगा एलसीएम 19 माइनस में 10 9/2। तो आपका यार 3D इक्वल टू 9/2, हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू चाहिए 9/2। D के 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। जैसे कोई सिंगल संख्या डिवाइड में आती है तो उसके नीचे 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 के नीचे 1 है, तो 9/2 जब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर 3 नीचे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3/2 आपका आ गया D। बच्चों सबसे पहले आपको जब बॉक्स में नंबर निकालने हैं तो आपको A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, उसके बाद आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, एपी में किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई हमारे 3/2। अब हमें A2 वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू, तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 1D। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, 5 2 जा 10 3 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2 6 जा 12 1/2, यानी 6:1/2 हमारी सेकंड टर्म आ गई। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे तो A प्लस में 2D, A की वैल्यू 5 प्लस में, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में -1 होता है इसलिए यहाँ पे 2 होगा। 2 इंटू D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल 5 और 3। अब देखना 5 प्लस में 3 यानी कि मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो इसके साथ था, यहाँ पे 1 आ गया। अगर इसको अच्छे सोल्व करें तो 5 प्लस में 3 1 जा 3 तो ऐड हो जाएगा 8, तो यहाँ पे फिर टर्म आएगी 8। तो बच्चों इस बॉक्स वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि इस बॉक्स में हमें कोई भी 2 टर्म मिलेगी और 2 टर्म में से हमें कुछ ना कुछ बॉक्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है विच टर्म ऑफ द गिवन एपी 3 8 13 18 ऐसे एपी रखी है x 78। बस आपको ये क्वेश्चन रखा है 3 8 13 18 ऐसे करके पूछ रखा है, और आपसे पूछ रखा है कि ये जो 78 है ना, यहाँ से चल के यहाँ तक 78 तक आएंगे तो इसके बीच में कितने टर्म आ जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच में कितने टर्म है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको अन निकालना है, अन। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, यहाँ ये तुम्हारा an हो गया, ये हमारा a1 हो गया, d निकाल लेंगे ऐसे तो d आ जाएगा 5, इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, अन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको अन निकालना है दोनों पार्ट में, तो अपन निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या रखा है इज -150
ए टर्म्स ऑफ 11, 8, 5, 2। आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखे हैं कि कोई एपी है, क्वेश्चन नंबर 6, कोई एपी है 11, 8, 5, 2 और आपसे पूछ रखा है क्या इस एपी में -50 कोई टर्म आएगी। आपसे पूछ रखा है ये एपी है, इसे पूछ रखा है कि अगर इस एपी ऐसे डिक्रीज होती चलेगी तो कभी ना कभी माइनस की टर्म आएंगी, तो क्या -150 इस टर्म में लाई करेगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अन की वैल्यू कभी भी ना तो आपको नंबर, अन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म ना तो कभी नेगेटिव में आएगी और ना कभी फ्रैक्शन में आएगी, मतलब अपॉन में नहीं आएगी। अन की वैल्यू कंप्लीट नंबर में आएगी, कंप्लीट नंबर मतलब नेचुरल नंबर में आ सकती है। अन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। अगर अन की वैल्यू माइनस में आ जाती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाती है, तो अन की वैल्यू वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में चेक करेंगे an वाले फॉर्मूले में चेक कर लेंगे। तो जो लास्ट टर्म होती है वो हमारा an होती है, an बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात एक होती है। तो an की जगह रख देंगे माइनस का 150, a की वैल्यू 11 प्लस n-1 इनटू में d निकालेंगे तो 8 माइनस में 11 इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पे माइनस का 3 रख देंगे, पहले 11 जाएगा तो माइनस 150 माइनस का 11 इक्वल टू यह माइनस का 3, माइनस के 150 में माइनस के 11 जोड़ेंगे तो माइनस के रहेंगे माइनस का 161, माइनस का 3 चला जाएगा इससे डिवाइड में इक्वल टू n माइनस का 1। अब देखो बच्चों ये इससे कट नहीं रहा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये कंप्लीट नहीं कट रहा, मतलब क्या करेंगे 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू n। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 161 प्लस में 3 164 अपॉन में 3 से जब इसको काटेंगे 3 5 जा 15, 1 बचा 3 4 जा 12, 2/3। अब देखना बच्चों n की वैल्यू हमारी आई है 54/2/3। ना तो बच्चों हम इसको 52 टर्म बोल सकते हैं, ना हम इसको 55 टर्म बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था n की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। n की वैल्यू कभी भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो हम बोल देंगे इस एपी में -150 लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड आउट द 31st टर्म्स ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म्स इज 73। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रखा है आपको यानी 30वीं टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है, 31वीं टर्म आपको निकालनी है। आपको दो चीजें गिवन है, एक तो आपको 11 टर्म रखी 38, एक रखी है 16 टर्म, एक 16 रखा है 78, 16 टर्म रखा है 73। तो बच्चों आपको पता है a11 को हम क्या लिख सकते हैं, a11 लिख सकते हैं a प्लस में 10d इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 15d इक्वल टू 73, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें तो 31st टर्म निकालने के लिए a प्लस में 30d करेंगे तो हमें तो a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, ताकि यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दें, 31st टर्म आ जाएगी। ये a और d की वैल्यू हम इनसे निकालेंगे, इनसे निकालेंगे क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कट जाएगा, a कट जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, जो d की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, सेकंड में वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज करते हैं, ये और d प्लस का पहले से ही है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का। अब ये निशान वैल्यू माने जाएंगे इनके साथ, ये माइनस का a हो गया, ये माइनस का 15d, ये माइनस का 73 प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का 15d प्लस का 10d तो माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 73, ये 38 प्लस का है, तो हमें ये देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 73। अब देखना है निशान इसके आगे क्या है माइनस का,
तो आंसर का निशान हो जाएगा माइनस का। अब ये कितना बड़ा है तो माइनस कर लेंगे, 73 में से 38 माइनस करेंगे तो यहाँ से 30 में से 8 गए तो 5, यहाँ पे बचे 6 में से 3 गया तो 3, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी 35, ये डी की मल्टीप्लाई में 5 तो डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा तो 7, डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। ये जो डी की वैल्यू 7 आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे हम, डी की वैल्यू 7 रख देंगे तो a प्लस में 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस में 70 इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी 38, 70 इस तरफ तो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 32। a की वैल्यू 32 आई है माइनस की, d की वैल्यू 7 आई है, यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो a की जगह पर रखेंगे a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, माइनस का 32 प्लस में ये हो जाएंगे 210। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का छोटा ये बड़ा प्लस का निशान आएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 में से 2 है तो 8, यहाँ पे बचे 10 में से 3 गए तो 7, 178 ये आपका आंसर, ये आपकी A31 टर्म का वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में 50 टर्म है, मतलब एन की वैल्यू आपकी होगी 50 और इसका क्या थर्ड टर्म है 12, तो A3 आपकी 12 और इसमें क्या रखा लास्ट टर्म है 106, लास्ट टर्म को हम an बोलेंगे, वो है 106। अच्छा बताओ एपी में हमारे टर्म टोटल कितनी है 50, इसका मतलब ये A50 की वैल्यू होगी ना, लास्ट टर्म इसने कहा टोटल टर्म 50 है तो जो लास्ट टर्म होगी वो A50 होगी, तो A50 होगी A3 होगी, इन दोनों से हम A इक्वेशन बन जाएगी और वैसे इक्वेशन नंबर 7 की तरह सोल्व कर लेंगे, A की और D की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों से A और D की वैल्यू निकालने के बाद हम A29 निकाल सकते हैं, A प्लस में 28D, A की और D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, आप इसको सोल्व करना, अगर प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑन एपी 4 माइनस 8, आपको दे रखा है जो थर्ड टर्म है वो तो आपको दे रखा है 4 और नाइन्थ जो टर्म है वो आपको दे रखा है माइनस का 8, तो आपसे पूछ रखा है देन फाइंड आउट विच टर्म इज एपी 0। आपसे पूछ रखा है कि एक एपी की कोई सीरीज है उसमें जो आपकी थर्ड टर्म है वो है 4 और आपकी नाइन्थ की जो टर्म है वो माइनस का 8, तो आपसे पूछ रखा है कि उसमें आपकी जो जीरो जो वैल्यू है ना वो किस टर्म पे आ जाएगी, ये पूछ रखा है, जीरो वैल्यू किस टर्म पे आएगी। तो A3 को हम लिख देंगे A प्लस में 2D इक्वल टू 4, A3 को लिख देंगे A प्लस में 2D इक्वल टू 4, A9 को लिख देंगे A प्लस में 8D इक्वल टू माइनस का 8, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस ये जाएगा कट, ये हो जाएगा माइनस का 6D, ये हो जाएगा 12, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो 12 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, ये जो D की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो A प्लस में 2D इक्वल टू 4, A प्लस में 2 इंटू D की वैल्यू रख देंगे माइनस का 2 इक्वल टू 4, A माइनस का 4 इक्वल टू 4, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8 क्योंकि माइनस 4 इस पर आएगा प्लस का 4, इस फॉर्मूले को कर लेंगे A प्लस में n माइनस 4 इंटू D इक्वल टू 0, A की वैल्यू 8 रख देंगे प्लस में n माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू हमारी क्या आएगी माइनस का 2 इक्वल टू 0, 8 इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 1 इसकी मल्टीप्लाई साथ करेंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका माइनस का 2 1 और ये हो गया प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब इस 10 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2 1 इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर हो जाएगी 5। इसका मतलब इस एपी में जो 0 होगा वो 5वें नंबर पे होगा, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, 5वें नंबर पे आपको 0 एलिमेंट्स होगा, टर्म्स होगा।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, what will the common difference? इसमें क्या रखा है, कोई AP है आपके पास, इसमें क्या रखा है, एक तो इसमें 10th term है, एक इसमें 17th term है। इसने क्या रखा है, ये जो 17th term है ना, ये 10वीं टर्म से 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। 17 टर्म 10वीं टर्म से 7 मोर है, मोर ज्यादा है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। A17 को लिख सकते हैं A प्लस में 16D माइनस निशान, अगर यहाँ पे माइनस है तो A10 को लिखेंगे A प्लस में 9D। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का निशान है तो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि निशान अंदर आएगा तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे। A प्लस में 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल टू 7, माइनस का A प्लस का A कट गया, 16 माइनस 9 7D इक्वल टू 7, D की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। हमने D की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारी होगी D की वैल्यू 1। तो बच्चों आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना, तब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।